गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने ने साइकस के रूट के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की, साइकस स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की। आज अपना टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस रूट। तो अपना टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस लीफ। साइकस लीफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें अपने साइकस के अंदर दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, एक स्केली लीव्स होती हैं और एक फोलियोज लीव्स होती है, जिसको सामान्य पर्ण बोलते हैं। तो साइकस में दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। पहला सल्की पर्ण, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स। दूसरी है सामान्य पर्ण, जिनको अपन क्या कहते हैं, फोलियोज लीव्स। ये दो प्रकार की पत्तियां साइकस के प्लांट्स में अपने को देखने को मिलती हैं। अगर इन दोनों पत्तियों की अगर अलग अलग स्ट्रक्चर देखें तो अपने को ये अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। ये दोनों ही पत्तियां जो है साइकस प्लांट के शीर्ष भाग पर, तने के शीर्ष भाग पर एक मुकुट बनाती हैं। सल्की तथा सामान्य पत्तियां जो है वो समूह में एकांतरित क्रम में यानी अल्टरनेट क्रम के अंदर व्यवस्थित होती हैं और एक वर्ष में ये एक चक्र बनाती हैं। कुछ एक प्लांट्स के अंदर ये दो चक्कर भी बना देती हैं। तो वर्ष में जनरली एक साइकिल कंप्लीट होता है इन लीव्स का। अब अपन सबसे पहले स्केली लीव्स की बात करें, सल्की पत्तियों की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट अपना सल्की पर्ण, स्केली लीव्स। देखिए स्केली लीव्स जो होती हैं ये छोटी होती हैं, संरचना में त्रिकोणीय होती हैं, भूरे रंग की, 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। इनका आधारीय भाग चौड़ा होता है और ऊपरी भाग, शीर्ष भाग जो है वो नुकीला होता जाता है। ये सरल दीर्घस्थायी संरचना के रूप में उपस्थित होती हैं। इन्हें कैटाफिल भी कहा जाता है क्योंकि ये तने के पास में सटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये लीव्स छोटी त्रिकोणीय, ये पत्तियां कैसी होती है, आकार में छोटी होती हैं, त्रिकोणीय होती हैं और कलर में कैसी होती हैं, भूरे रंग की होती हैं, भूरी, और 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी। 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। इनका आधार हमेशा कैसा होगा, चौड़ा होगा, ऊपर का शीर्ष भाग हमेशा नुकीला होगा। लंबी, सरल, आधार से चौड़ी, तथा शीर्ष भाग नुकीला
होता है। ये पत्तियां कैसी होती हैं? आकार में छोटी होती हैं, त्रिकोणीय होती हैं, ट्राइएंगुलर, ब्राउन कलर की होती हैं और 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, सिंपल प्रकार की होती हैं। इनका बेस जो है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और इसका एपिकल पार्ट जो है वो एक्यूट होता है या नुकीला होता है। इसके साथ में ये लॉन्ग परसिस्टेंट या दीर्घ स्थायी होती हैं, दीर्घ स्थायी, परसिस्टेंट। ये लीव्स दीर्घ स्थायी होती हैं या परसिस्टेंट होती हैं और इन्हें कैटाफिल भी कहा जाता है। इन लीव्स की सतह जो होती है वो हेरी होती है, रोमिल होती हैं। इन्हें कैटाफिल भी कहा जाता है। इन लीव्स की सतह रोमिल होती है। इनकी सतह कैसी होती है? रोमिल या हेरी होती है। सामान्य पर्ण से इनकी संख्या हमेशा आपको अधिक मिलेगी, जनरल लीव्स कम होगी, जबकि स्केली लीव्स संख्या में अधिक होगी। ये लीव्स कलिका तथा तने की क्या करती हैं? सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना, ये लीव्स सामान्य पर्ण की अपेक्षा संख्या में अधिक होती हैं, अधिक होती हैं तथा बड या कलिका व प्लांट की यानी स्टेम की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो अपन स्केली लीव्स की बात करें तो स्केली लीव्स छोटी होती है, संख्या में अधिक होती है, त्रिकोणीय होती है, भूरी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका आधार भाग चौड़ा, शीर्ष भाग नुकीला होता है। ये दीर्घस्थायी होती है। इन्हें कैटाफिल भी कहा जाता है। इनकी सतह हेरी होती है और ये जो पत्तियां हैं बड और स्टेम की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। और अगर इसका अपन डायग्राम देखें तो ये अपने को देखिए किस प्रकार से दिखाई देती है। ये ऊपर से इस तरह से ये एक्यूट होती हैं और नीचे से ये आधार से इस तरह से चौड़ी होती हैं और ब्राउन कलर की ये इस तरह की लीव्स इसमें लगी रहती हैं, स्केली लीफ, बेस इसका और ये एपिकल पार्ट हो गया, एक्यूट एपिकल पार्ट हो गया और ब्रॉड बेस हो गया इसका। तो ये इस तरह की लीफ इसमें कौन सी होगी? ये स्केली लीव्स होगी। अब अपन दूसरी लीफ की बात करें जिनको अपन फोलियोज लीव्स कहते हैं।
साइकस में जनरल लीव्स या फोलियोज लीव्स जो होती है वो प्राइमरी स्टेज में ये फर्न्स के पत्तियों के समान संरचना वाली होती हैं। ये कॉइल्ड होती हैं, कुंडलित होती हैं प्रारंभिक अवस्था में, और फिर ये धीरे धीरे जो है एक लंबी नुकीली पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। युवा अवस्था में ये सल्की पत्तियों के रूप में घिरी हुई रहती हैं या सल्की पत्तियों द्वारा आधार से ढकी रहती हैं। तो इनकी बात करें दूसरे पत्तियों की, फोलियोज लीव्स की, सेकेंड पॉइंट फोलियोज लीफ या सामान्य पर्ण। सामान्य पर्ण, तो देखिए सामान्य पर्ण, अगर अपने सामान्य पर्ण की संरचना बनाएं तो ये अपने को बीच में इस तरह की एक मिडरिप दिखाई देती है मध्य भाग में, और इसका बेस जो होता है वो इस तरह से फ्लैट या चौड़ा होता है। ये इस तरह से इसके अंदर और इसके यहाँ पे किनारों पे ये लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से इसके प्रत्येक लीफ जो है प्रत्येक लीफलेट सिंगल मिडरिप वाली होती है। इस तरह से, और इसके बीचों बीच यहाँ पे एक मिडरिप प्रत्येक लीफ के अंदर उपस्थित होती हैं, मिडरिप पाई जाती है। ये इस प्रकार से ये करीब 80 से 100 रो में या जोड़े में लीफलेट्स प्रेजेंट, ये सारे के सारे क्या है, लीफलेट्स है। ये इसके जो स्पाइन हो गया और ये इसका बेस हो गया, पीटियोल हो गया या बेस हो गया। तो इस तरह से इसमें स्पाइन, लीफलेट और इसका आधार जो है इसके लीफ के अंदर अपने को देखने को मिलता है, और इस बेस को अपन क्या कहते हैं, रेकिस।
ये फोलियोज लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ साइकस फोलियोज लीफ। ये फोलियोज लीफ की संरचना इस प्रकार से साइकस के अंदर पाई जाती है। दूसरी इसकी जो यंग लीफ होती है या प्रिमिटिव लीफ होती हैं या प्रारंभिक पत्तियां होती हैं, ये जो फोलियोज लीफ की वो प्रारंभिक पत्तियां देखने को अपने को इस प्रकार से मिलेगी। देखो इस प्रकार की संरचना के अंदर कुछ हल्की सी टेढ़ी और साथ में यहां से ये कॉइल्ड हुई संरचना के रूप में उपस्थित अपने को दिखाई देती है। ये इस प्रकार की ये कौन सी लीफ हो गई? ये कॉइल्ड फोलियोज लीफ। तो इसके अंदर कॉइल्ड लीफ और एक फोलियोज लीफ जो है, दो अलग अलग प्रकार की पत्तियां देखने को मिलेगी फोलियोज लीफ के अंदर। ये यंग लीफ होती हैं, यंग लीफ, और ये मैच्योर लीफ होती हैं। जब लीफ मैच्योर हो जाती है तो इस प्रकार की बन जाती हैं, और जब प्रिमिटिव स्टेज में या प्राइमरी स्टेज के अंदर अपन देखें तो इस प्रकार की लीफ अपने को दिखाई देती हैं। अब इसकी बात करें तो साइकस के अंदर ये जो पत्ती फोलियोज लीफ होती है, ये इन दो रूपों के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। इनमें ये मैच्योर लीफ है और ये यंग लीफ है। फोलियोज लीफ जो है वो संयुक्त पिच्छाकार रूप में पाई जाती हैं या पिच्छाकार संयुक्त पत्ती के रूप में पाई जाती हैं। ये एक पिच्छकी, यूनिपिन्नेट या समपिच्छकी होती हैं, यानी समपिच्छकी, एक पिच्छकी, यानी पेरिपिन्नेट और यूनिपिन्नेट फॉर्म के अंदर सामान्य पत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। प्रत्येक लीफलेट की लंबाई जो है वो प्रत्येक लीफ की लंबाई जो है 1 से 3 मीटर तक होती हैं। प्रत्येक लीफ 1 से 3 मीटर लंबी। प्रत्येक लीफ कैसी होगी? 1 से 3 मीटर लंबी होगी, जिसके अंदर 80 से 100 तक लीफलेट्स जोड़े में उपस्थित होंगे। ये तने के शीर्ष पर एक मुकुट बनाती हैं और प्रत्येक लीफ के अंदर पर्णक जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर अपन लीफलेट की बात करें तो लीफलेट जो रेकिस होता है, रेकिस के दोनों ओर लीफलेट जोड़े के अंदर उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख रूप में व्यवस्थित होते हैं। लीफलेट जो होता है वो लेदरी होता है, चर्मिल होता है, एवरिंथ होता है, जिनके अंदर पीटियोल नहीं पाया जाता है, दीर्घ रेखीय होता है, यानी एक लंबी रेखा के रूप में लीनियर रूप में उपस्थित होता है, या लैंसियोलेटस प्रकार का होता है, भालाकार होता है, जिसके किनारे अच्छिन होते हैं, यानी कि कटे फटे नहीं होते हैं, और शीर्ष जो है एक स्पाइन की तरह या कांटे की तरह नुकीला होता है। रेकिस के आधार पर कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती हैं, जिनको लीफ स्पाइन कहा जाता है, पर्णक सूल कहा जाता है, और पर्णकों के मध्य एक सिंगल जो है मिडरिप उपस्थित होती है। इनके अंदर अपन बात करें तो ये इसका रेकिस है,
ये इसका लीफलेट है। लीफलेट के अंदर एक सिंगल जो है मिडरिब उपस्थित होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, मिडरिब। ये एक सिंगल मिडरिब इसमें उपस्थित होती है। ये सेसाइल होता है, यहाँ से इसमें पीटियोल, किसी भी प्रकार का कोई पीटियोल उपस्थित नहीं होता है। आगे से ये नुकीला होता है, स्पाइन लाइक होता है, स्पाइन लाइक, कांटे के समान संरचना में ये परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार अपने बात करें तो साइकस के अंदर लीफ जो है वो दो रूपों में पाई जाती हैं, एक फोलियोज लीफ और एक स्केली लीफ। फोलियोज लीफ दो प्रकार की है। जब ये यंग लीफ होती हैं तब कॉइल्ड लीफ के रूप में इस तरह से ये उपस्थित होती हैं, और जब मैच्योर हो जाती है तो ये अपने को इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। इसमें एक बीच में रेकिस उपस्थित होता है। रेकिस के दोनों ओर जो है समान, सम्मुख रूप से समान संख्या के अंदर या समपिच्छ के रूप में इसमें लीफलेट्स उपस्थित होते हैं, पर्णक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पर्णक जो है आधार से ये सीधा डायरेक्ट रेकिस से जुड़ा रहता है, इसमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सेसाइल होता है। और आगे से ये स्पाइन के जैसा नुकीला होता है। रेकिस के आधारीय भाग पर स्पाइन्स उपस्थित होते हैं, जिसको पर्णक की कांटे या सूल, पर्णक की सूल कहा जाता है। ये लीफी स्पाइन इसको कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें 80 से 100 जोड़े के रूप में लीफलेट उपस्थित होते हैं, और लीफलेट की विशेषता मैंने बता दी आपको। और प्रत्येक लीफलेट जो है वो चर्मिल या लेदरिक, चिकना होता है, लेदर के समान लेदरिक होगा, और दीर्घ रेखी होगा, लंबी रेखा के रूप में उपस्थित होगा। एवरिंथ होता है, सेसाइल होता है, और इसके किनारे अच्छिन होंगे, कटे फटे नहीं होंगे। तो इस प्रकार की लीफ जो है ये साइकस के अंदर पाई जाती है। इससे पहले पॉइंट में अपने ने बात की थी स्केली लीव्स की, जो कि आधारीय भाग पर चौड़ी होती हैं, शीर्ष भाग पर वो नुकीली होती हैं, और तने की और बर्ड्स की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। और ये लीफ जो है इसमें फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इसी के साथ अपनी आज साइकस की लीफ की मॉर्फोलॉजी यहीं कंप्लीट होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।